के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमात्मा पिता शिव बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करो और अपने स्वरूप को याद करो। तुम्हारा बच्चों है ही राजयोग अर्थात राजाई प्राप्त कराने वाले से और राई से योग है। शिव बाप परम पिता प्यार का सागर है, तभी तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को इतना याद किया जाता है कि वो परम पिता शिव बाबा सृष्टि का रचयिता है, वो सर्वशक्तिमान है। जब तक परम पिता सर्वशक्तिमान से योग नहीं तब तक बच्चों कोई फायदा नहीं। योग से बच्चों तुम्हारी आयु बढ़ती है और जो तुम में अवगुण हैं वो खत्म होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। शिव बाबा को याद करते करते तुम बाबा के पास ही चले जाएंगे। इसलिए बच्चों याद भी करो उनको और साथ साथ सर्विस भी करो। सब सर्विस करते रहोगे। अब बोलो कि सर्विस बाबा की क्या है? तो बाबा ने बताया, बच्चों जो तुम बाबा से ज्ञान सुनते हो वो दूसरों को भी सुनाओ, यही तुम्हारी सर्विस है बच्चों। शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। बोलो कमाल है बाप के प्यार की, जो ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे तुम बच्चों लक्ष्मी नारायण जैसा मीठा और प्यारा बन जाते हो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत वो तुम्हें बच्चों करनी पड़े, घर गृहस्थ में रहकर और संभाल करनी है, क्योंकि अभी तुम बच्चों युद्ध के मैदान में हो। धीरे धीरे याद करने की तुम बच्चों को आदत पड़ जाएगी, क्योंकि माया के साथ बच्चों तुम्हारी बहुत युद्ध है। बगैर मेहनत कोई को रजाई बच्चों मिल नहीं सकती। रजाई मानो सतयुग वैकुंठ का सुख। फिर बाबा ने कहा, लास्ट समय बच्चों तुम बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार कहेंगे जिनसे बच्चों तुम्हारा दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना शिव बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। और लास्ट में शिव बाबा ने कहा, मैं तुमको बच्चों कितना मीठा बनाता हूँ। जो कुछ तुम्हें बनाता हूँ और बताता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए बताता हूँ। इसलिए मेरे मीठे मीठे बच्चों तुम्हें दुखी नहीं होना है और तुम्हें बच्चों किसी को भी दुख भी नहीं देना है। घर गृहस्थ की संभाल करते हुए और अपना धंधा करते हुए, सर्विस करते हुए जितना भी समय मिले एक एक मिनट में अपने बाप शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि बाप ने तुमको अपना सगा बच्चा बनाया है और तुमको अपने दिल में बैठाया है। ऐसे ही अपने परम पिता शिव बाबा से भी तुम्हें भी दिल लगानी है। बाबा कहते, बच्चों तुम बहुत परेशान थे, तुमने अपनी शांति का हार गंवाया था। तुम पहले बहुत शांति से भरपूर थे। अब बच्चों मैं फिर तुम्हें शांति का हार पहनाता हूँ, जिससे बच्चों तुम एवर शांत बन जाते हो। यह सुदर्शन चक्र अपने में फिराते रहना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों सुदर्शन चक्र जैसे चक्र यानी हम ही ब्राह्मण से देवता बनते थे और फिर हम ही देवता से क्षत्रिय बने हैं और फिर हम ही क्षत्रिय से वैश्य बने। अब हम ही कलयुग में वैश्य से शूद्र बन गए हैं। हमें अब पिता शिव बाबा मिला। अब ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर हमें ब्राह्मण बना रहे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तुम ही बच्चे हो। जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं वो ब्रह्मा के मुख वंशावली से उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म होता है ब्रह्मा मुख वंशी द्वारा। बुद्धि याद करना, फिर अपने पिता को बुद्धि द्वारा याद करना है कि एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शिव बाबा प्यार का सागर है, शिव बाबा आनंद का सागर है। मेरा परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख दाता है, आनंद दाता है, प्यार का सागर है, प्रेम दाता है। सब कुछ शिव बाबा को याद करना है।
इसी याद में रहना है कि बाबा से हमसे बहुत खजाने हमको बाबा ने दिए हैं। बाबा ने ज्ञान, योग, सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ दिया है। जहाँ पर बच्चों सुख, शांति और पवित्रता नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ न जानो सब आत्माएं दुखी दुखी हैं। इसलिए बच्चों, इस कलयुग के अंत में संगम युग पर मैं ब्रह्मा के तन द्वारा मुख से ज्ञान बच्चों को सुनाकर उन बच्चों को अपना बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, क्योंकि मीठे बाबा के बच्चे हो, मीठी मीठी ज्ञान मुरली सुनते हो। इसीलिए सभी अपने में से अवगुणों को निकाल कर हमें ब्राह्मण पवित्र आत्मा बनना है। पवित्र आत्मा वह है जो कमल पुष्प समान पवित्र बनो। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा पवित्र बनो और सेवा करो। मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करो और सभी को ज्ञान दो, ज्ञान बताओ। बाबा की श्रीमत का पालन करो, बाबा की याद करो, बाबा को अपने घर